नमस्कार। आज जिस विषय पर बात कर रहा हूँ ये थोड़ा क्लिष्ट मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है और मैं ये बहुत ही क्लियर कहना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या रिसर्चर नहीं हूँ। तो आज का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इस वीडियो में मैंने कुछ रिसर्च किया है और अपने ओपिनियंस रखे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो वो पहले आप प्लीज़ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से बात कर लो, अपना खुद का रिसर्च करो और फिर ही इन्वेस्टमेंट करो। तो आज का जो विषय है वो ये है कि चाइना में इन्वेस्ट करें कि ना करें। मतलब काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसे हैं न्यूज़पेपर्स में कि जो FIIs इंडिया में बेच रहे हैं उसमें से काफ़ी सारा पैसा जो है वो चाइना में जा रहा है। और शायद 1-2 महीने पहले हमने कुछ एक ऐसा पीरियड देखा भी था जहाँ पर चाइना इस मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। इनफैक्ट अगर चाइना के हैंगसेंग इंडेक्स की बात करें तो उसने करीबन एक साल में 16-17% का रिटर्न भी दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि चाइना में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है और कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस इसमें मैंने नहीं दी है क्योंकि उसके मेरे पास राइट्स भी नहीं है और मैंने अपने ओपिनियंस भी इस वीडियो में रखे हैं। तो अगर चाइना की बात करें तो यहाँ पर जो है मुख्यतः 4 प्रकार के जो सेंसेक्स हमारे यहाँ जैसे हैं इंडेक्स, वहाँ 4 इंडेक्स हैं। मतलब एक हो गया शंघाई स्टॉक एक्सचेंज SSE, दूसरा हो गया शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज SZSE, तीसरा जो हो गया हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज HKEX और चौथा जो हो गया हैंगसेंग हैंगसेंग इंडेक्स HSI। अब जो हैंगसेंग इंडेक्स है वो मेनलैंड चाइना और हांगकांग की जो 50 मेन बड़ी कंपनी है, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 है वैसी 50 कंपनी को ट्रैक करता है। और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है, आउटसाइड चाइना इन्वेस्टर्स है, इवन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो करीबन सभी जो है वो हैंगसेंग इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, उसी को ट्रैक करते हैं। और इन्वेस्टमेंट में भी करीबन कंपनीज जो इसका पार्ट है इस इंडेक्स का उसी को टारगेट करते हैं। इसमें कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं, तो कुछ कंपनीज के नाम सुने होंगे आपने, जैसे हो गया शायोमी या लिनोवो या हो गया आपका अलीबाबा। तो ऐसी जो बड़ी 50 कंपनियां हैं वो इस हैंगसेंग इंडेक्स में शामिल है और ये 50 कंपनियों से बना हुआ है। तो इसको आप एक तरीके से चाइना का निफ्टी 50 भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि अभी क्यों चाइना की ओर रुझान है सभी इन्वेस्टर्स का, खास करके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में काफ़ी का, तो उसका रीज़न है कि चाइनीज़ इक्विटी जो है वो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 10, 15 या 18 साल के निचले स्तर पर वैल्यूएशंस पर मिल रही है, जबकि इंडियन इक्विटीज़ है वो 4 साल से बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है तो बहुत महंगी है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इंडिया में जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और वो जो पैसा है वो चाइना की ओर जा रहा है। पर बात यह है कि क्या चाइना में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए चाइना जो है वो एक पहली बात यह है कि चाइना इज़ अ वेरी क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब चाइना के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इतनी इजीली फ्लो नहीं करती है जितनी शायद US के बारे में मिलती हो। तो GDP फिगर्स या कोई भी चाइना के जो मैक्रो इकोनॉमिक का स्टेटिस्टिक मिलते हैं उन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। और दूसरी बात यह है कि जो चाइनीज़ कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज, उनकी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है वो मतलब वैसे तो कहने को तो वो भी बड़ा ट्रांसपेरेंट है, थोड़ी GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अलग है, पर वहाँ भी रिपोर्टिंग नॉर्म्स कहने को तो बहुत स्ट्रिंजेंट है, ऑडिट रेगुलरली होता है, ट्रांसपेरेंसी है लिस्टेड कंपनी में। पर जो एकेडमिक रिसर्च हुई है बहुत सारी, वो कहते हैं कि चाइना की जो कॉरपोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स है वो इतने बढ़िया नहीं है कंपेयर टू USA, इवन कंपेयर टू इंडिया। और वहाँ पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे चाइनीज़ बिजनेसमैन के बारे में देखा गया है कि वो मार्केट को टाइम करके अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, जो कि एक इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू होता है। जबकि US और इंडिया में, माफ़ कीजिएगा, US और इंडिया में ये काफ़ी मुश्किल है, US में तो बहुत मुश्किल है। तो चाइनीज़ मार्केट इतना ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना हो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि अलीबाबा के मालिक ने जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया तो फिर उनको अंडरग्राउंड हो जाना पड़ा था। तो ऐसी घटनाएं बार बार होती है। कोई भी फिल्म स्टार हो, कोई भी नेता हो, कोई भी गवर्नमेंट की अगर क्रिटिसिज्म करता है तो उसको मतलब
करीबन अंडरग्राउंड ही हो जाना पड़ता है। तो वहाँ ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है, और लॉ ऑफ द लैंड जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। तो उस हिसाब से जो चाइनीज़ बिजनेसेस है उन पर वहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा कंपेयर टू अ डेमोक्रेसी लाइक यूएसए और इंडिया। एक और बात भी है कि अगर हम बात करें तो चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू है। रिसेंटली जो एक फिगर आया था कि 18% यूथ वहाँ पर अनएम्प्लॉयड है, तो उससे भी बहुत इशू हुआ है। चाइना में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट में है, और रियल एस्टेट में वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई थी या होने से बच गई थी, और वहाँ पर एक तरीके से वहाँ के रियल एस्टेट में जो प्राइसेस थे वो बहुत हाई थे। तो एक तरीके का फ्रॉथ या बबल जो हम कहते हैं, जो 2008 में यूएस में बना था, वो बन रहा है। तो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है, ऐसा मतलब कुछ लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि अब चाइना के जो इन्वेस्टर्स है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी लोग जो है वो शेयर मार्केट की ओर रुझान करें। भारत की तरह चाइना में भी ओवरऑल जो लोग हैं वो इन्वेस्टर्स, वो अपने पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से इक्विटी की मार्केट में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ 10%, माफ कीजिएगा, 10% ऑफ द चाइनीज पीपल आर इन्वेस्टेड इन देयर इक्विटी मार्केट्स। तो गवर्नमेंट शायद वहाँ चाहती है, अब शायद इसलिए बोल सकते हैं कि इस पर कोई गवर्नमेंट की वहाँ जो है उसने कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट या वाइट पेपर नहीं निकाला है, पर हम मान सकते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट शायद चाहती है कि उनका भी मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट, वो इंडिया की या खास करके यूएस की तरह डेवलप्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो और रूल्स के हिसाब से चले, और बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो उस पर भरोसा रखें। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइनीज़ मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो मतलब चाइना का मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया, SIP स्टार्ट कर दी, 5 साल के लिए भूल जाओ। उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जब भी मौका मिले तो चौका मार देना पड़ेगा। सीधी बात करूँ तो जब भी वैल्यूएशंस कम हो, निचले स्तर पर मिले तो खरीद लो, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिले प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप स्विंग ट्रेड ही आपको मारना पड़ेगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंडिया में जैसे आप करते हो SIP करके, फील इट, शट इट, फॉरगेट इट, जैसा चाइना में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी गई है। वो साइक्लिक बहुत ज़्यादा है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता रहता है। एक और भी चीज़ है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात भी ठीक ठाक ही नहीं है, तो उसका भी असर शायद आगे जाके जो इंडियन गवर्नमेंट की या वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो जैसे आप यहाँ से अगर वहाँ इन्वेस्ट करते हो तो उस पर वो क्या पॉलिसी चैलेंजेस आ सकते हैं, वो भी एक रिस्क रहता है। मतलब ये एक एजम्पशन है, ये मेरा एक ओपिनियन है। एक्सचेंज रिस्क तो हमेशा रहते ही है। तो इंडिया और युआन के बीच का जो एक्सचेंज रिस्क है, मतलब अगर युआन डेप्रिशिएट होता है तो आपका चाइना में अगर इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है कि अगर वहाँ का आप बोले कि भाई जो युआन है वो अगर वो रुपये के सामने डेप्रिशिएट होता है तो आपका एक्चुअली नुकसान हो, वहाँ का मार्केट बढ़े तो भी। तो ये जो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो भी वहाँ पर आपको कोई भी फॉरेन कंट्री में आप इन्वेस्ट करते हो अगर इंडिया से, तो ये तो रहेगा। अब कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देखिए सीधे स्टॉक में तो इन्वेस्ट करना इंडियंस के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप NRI हो तो आप कुछ चाइनीज़ कंपनीज जो है वो अगर आप देखोगे तो वहाँ के कुछ इंडेक्स में लिस्टेड है, वो वहाँ से आप खरीद सकते हो, खास करके US में से। और इंडियंस के लिए तो सीधा शेयर खरीदना पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडिया में अगर आप हो तो आपके लिए या तो आप निप्पॉन का या मिराई एसेट का जो ETF है जो चाइना को ट्रैक करता है वो ले सकते हो, या आप एडेलवेज का भी एक म्यूचुअल फंड है, फंड ऑफ फंड है जो हैंसेंग में इन्वेस्ट करता है, उसको भी आप खरीद सकते हो। पर यहाँ पर मैं 2 बातें फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात, चाइना में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। चाइनीज़ मार्केट को समझना, वहाँ के मैक्रोस को समझना, वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, ये अच्छे इन्वेस्टर्स को भी इसमें मतलब मुश्किल हो सकती है। तो अगर आप चाइना में इन्वेस्ट करना चाहते भी हो तो अपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है उसका मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, 2 से 3% से ज़्यादा तो आपको इन्वेस्ट नहीं ही करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप SIP लगा दो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, ऐसा चाइना में नहीं करना है। आपको सिर्फ एक स्विंग ट्रेड लेना है। अगर आप समझ सकते हो वहाँ का मार्केट, तो जैसे ही आपको 15-20% प्रॉफिट मिले, आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। फिर से मार्केट गिरे तो एंटर होना है। आपको एक एक्टिवली खुद को इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा वहाँ के मार्केट में और ट्रैक करना पड़ेगा
जो शायद एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना ईजी ना हो। तो ओवरऑल ये वीडियो सिर्फ उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको चाइना के बारे में कुछ पता ही नहीं है, या चाइनीज़ जो मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में वो सोच रहे हैं। तो काफ़ी लोगों से ये बात हुई थी, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि इस पर कुछ जानकारी मिले। तो मैंने इस पर कुछ रिसर्च किया, कुछ पढ़ाई की और अपने तरीके से भी कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की, और यहाँ पर इनका एक सिंक्रोनाइजेशन करके, कलेक्शन करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। ऑब्वियसली ये मेरा कोई एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं था, तो जो इन्फॉर्मेशन या जो भी कंटेंट मैंने दी है वो इतनी परफेक्ट शायद नहीं आई होगी, पर आशा है आपने कुछ जाना होगा। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम। गुड नाइट।